सोचो तुम्हारे बैंक अकाउंट में बिना तुम्हें पता लगे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वो भी वो पैसा जो कि साइबर फ्रॉड से आया हुआ है, और इस चीज की दूर दूर तक तुमको भनक तक नहीं है। तो क्या होगा? अब ये कोई कहानी नहीं है बल्कि रियलिटी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में दो पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच थी। उन ब्रांचों के अंदर दोनों मैनेजरों ने मिलकर के लगभग 1621 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऐसा पैसा जो कि साइबर क्राइम या फिर कहीं की साइबर फ्रॉड से आया हुआ था, अवैध तरीकों से ट्रांजैक्ट किया गया था। अब वो जो पैसा था वो 17 म्यूल अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफ़र किया गया था। उनको अच्छी तरीके से रूट किया गया था, लेयर किया गया था, और फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया गया था। ये दोनों ब्रांचेज जो थी वो थी, एक तो पंजाब एंड सिंध की मुख्य ब्रांच और दूसरी थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ब्रांच। मतलब एक स्कूल वाली ब्रांच थी और एक मुख्य ब्रांच थी। दोनों के जो तत्कालीन बैंक मैनेजर थे उनके ऊपर सीबीआई ने 16 जनवरी यानी कि आज से कुछ दिन पहले दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। साथ में 30 और व्यक्ति है जिनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि 1621 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो कितना ह्यूज अमाउंट हो सकता है। अगर खुद बैंक कर्मचारी इस तरीके के फ्रॉड करने लगेंगे तो आम आदमी का पैसा सेफ कैसे रह सकता है। अगर आपको भी ऐसी चीज़ों से सावधानियां बरतनी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आए जिससे आप भविष्य में नुकसान होने से बच जाओ। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको एक बार शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले समझ लो कि म्यूल अकाउंट आखिर होता क्या है। म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि पूरी तरीके से फर्जी होते हैं। फर्जी नाम पर रजिस्टर होते हैं, या फिर कहें कि जिस व्यक्ति के नाम से है उसको पता ही नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन भी हो चुका है या मेरा बैंक अकाउंट इस तरीके के कामों में यूज किया जा रहा है। इसके बाद में रूट और लेयर का सिस्टम ये होता है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके जरिए को, उनके रास्ते को इस कदर जटिल बनाया जा सकता है कि पता ही नहीं लगेगा इसका सिरा कहाँ पर, यानी शुरुआत कहाँ से हुई, एंड कहाँ पर जाकर हुआ। तो ट्रांजैक्शन को समझना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहद मुश्किल हो जाता है नॉर्मल लोगों के लिए। हो सकता है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए तो वहाँ पर जाकर के पता लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली उनको समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि ऐसे अकाउंट्स बिना किसी को पता लगे किसी आम आदमी के नाम से भी खोले जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते। और उसके बाद में जो सारी की सारी परेशानियां हैं वो आपके ऊपर भी आ सकती हैं। तो क्या सावधानियां रखनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो ब्रांच थी उसमें 13 ऐसे फर्जी अकाउंट्स खोले गए थे, फर्जी फर्म्स के नाम से, फर्जी कंपनियों के नाम से, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब कंपनियां कहीं हैं ही नहीं, लेकिन उनके नाम से फर्जी अकाउंट्स खोल लिए गए। फर्जी इंस्पेक्शन कर लिया गया, यानी कि साइट पे हम गए और हमने जा कर के देखा कि हाँ भाई कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है, इस तरीके की चीज़ें लेकर के उसके बाद में फर्जी इंस्पेक्शन हो गया। फर्जी केवाईसी डिटेल्स, मतलब जो केवाईसी डिटेल्स थी वो भी फर्जी तरीके से कर दी गई। पता नहीं किस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, किस तरीके से क्या किया, लेकिन 13 फर्जी अकाउंट्स खोले गए, जो कि सिर्फ एक स्कूल के नाम पर ब्रांच थी। उस स्कूल में इस तरीके से धोखाधड़ी की गई। और जो मुख्य ब्रांच थी, जो मेन ब्रांच थी, उसके अंदर भी 4 ऐसे अकाउंट्स खोले गए थे फर्जी कंपनियों के नाम पे, जो कि अब जाकर के जब पता लगा है तो उनको देखा गया है तो कंपनियां कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब इन दोनों को मिला करके 1084 करोड़ का तो जो घोटाला किया गया है वो किया गया है स्कूल वाली ब्रांच से, और बाकी लगभग शायद कुछ 500 या 550 करोड़ के आसपास घोटाला किया गया है मेन ब्रांच से। दोनों को मिला करके 1621 करोड़ रुपए का घोटाला। और इस चीज़ के ऊपर सीबीआई जो है वो लगी हुई थी जुलाई 2025 से ही, और अब जाकर के उनको कंफर्म हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हुई है। तो अब 16 जनवरी 2026 के दिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एफआईआर दर्ज की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक मात्र 2 ब्रांच, पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 ब्रांचों की बात चल रही है, मात्र 2 ब्रांच के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, वो भी उनके द्वारा जो कि ऑफिशियल्स हैं, उसी बैंक के अंदर काम करते हैं। उनको पता है कि किस तरीके के लीगल और इलीगल रास्ते हैं जिनके द्वारा हम पैसे को एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, फ्रॉड का पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब ऑफिशियल लोग ही ऐसा करेंगे तो आम आदमी का पैसा तो फिर कहाँ से हम सुरक्षित मान सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने साइबर फ्रॉड या साइबर ठगी से रिलेटेड इस सारी चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हुए, सीरियसली लेते हुए एडवाइजरी जारी करी हुई है।
लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है, रूल्स भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे जो मुख्य वजह यह है कि लोगों को इस बारे में अभी उतनी नॉलेज नहीं है, या फिर कहें कि लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि किस तरीके से हमारे अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब इसका जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपके पास कोई भी लिंक आती है तो सबसे पहले उस पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। कोई केवाईसी के लिए कॉल आता है तो केवाईसी सिर्फ ऑफिशियल साइट से जाकर के या फिर ऑफिशियल बैंक ब्रांच में ऑफलाइन जाकर के वहीं पर केवाईसी करें। ऐसे ही किसी भी मित्र पे बिना सोचे समझे या किसी भी कॉल पर अपनी केवाईसी डिटेल्स ना बताएं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास कोई भी ओटीपी आता है, ओटीपी मांगता है, तो ओटीपी भी आपको नहीं देने। आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंटरव्यू के नाम पे, जॉब के नाम पे मांगे जाते हैं तो पूरी सावधानी बरतने के बाद, सारी चीज़ों को पूरी तरीके से लीगलाइज करने के बाद, चेक करने के बाद ही डॉक्यूमेंट्स अपने भेजें या फिर खुद जा कर के डॉक्यूमेंट्स दें। ये सारी ऐसी सावधानियाँ हैं जिनको बरतने के बाद शायद आप साइबर ठगी से बच सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस तरीके से फ्रॉड्स भी आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपको ये जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनको अगर आप सावधानी बरतते हो तो आपका पैसा सेफ रहेगा। बाकी ये जो मामला है ये पूरी तरीके से अभी हाईलाइट चल रहा है, कुछ ही दिन पहले की, 1-2 दिन पहले की घटना है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें।